बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 42 से अफजल साहब की बुक से करेंगे। उसमें वो कहता है जी ऑन 1 जनवरी 2015 बैलेंस दिए हुए हैं मैसर्स खान ब्रदर्स के, नेम में मैसर्स खान ब्रदर्स लिखेंगे और उसके अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने बनानी है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015। ये ट्रांजैक्शन जो दी हुई हैं वो जनवरी की हैं। इसका जैसे पहले बता चुका हूँ ये फॉर्मेट बनाना है, डेट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। तो बैलेंस जो बेटा उसने दिए हैं 1 जनवरी को कैश, डेटर, स्टॉक ऑफ गुड्स और मशीनरी। कैश का बैलेंस 25,000 है, डेटर का बैलेंस 17,000 है, गुड्स का 22,000 है और मशीनरी का 70,000 है। और लायबिलिटी साइड पे अगर आप देखें क्वेश्चन में तो कैपिटल 1,34,000 उसने दिया हुआ है। अगर ना भी दिया होता तो ये टोटल करके हम इनको लिख सकते थे। बेटा नेक्स्ट उसकी जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, परचेज गुड्स फॉर कैश 4,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 10%। 4,000 की चीजें हैं जो उसने खरीदी हैं और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की काउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, तो वो 4,000 पे 10% ले तो माइनस कर दिया तो हमारे पास 3600 आ गया। ये चीजें खरीदी हैं तो हमारा कैश जो है वो डिक्रीज होगा 3600 और गुड्स का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज इन गुड्स डिक्रीज इन कैश। तो इसी तरीके से फिर इसके बैलेंस आ जाएंगे 21,400, डेटर का 17,000, गुड्स का 25,600, मशीनरी का 70,000 और कैपिटल का 1,34,000। नेक्स्ट जो 5 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 कॉस्टिंग 10,500। 12,000 की चीजें नकद बेची जिनकी लागत 10,500 है। इसका मतलब उससे प्रॉफिट हुआ है। 12,000 की चीजें बेची हैं तो कैश इंक्रीज करेगा 12,000 और वो जो गुड्स थी उनकी लागत 10,500 थी, वो डिक्रीज हो जाएगी और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 1,500 प्रॉफिट ऐड हो गया। तो बेटा इसके बैलेंसेस अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लेंगे तो कैश का आ जाएगा 33,400, डेटर्स का आ गया 17,000, उसके बाद गुड्स का जो है वो डिक्रीज होके बैलेंस आ गया 15,100, मशीनरी का 70,000 और ऑनर इक्विटी कैपिटल जो है 1,35,500। नेक्स्ट बेटा जो उसकी ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार चीजें बेची 5,000 की जिनकी लागत 4,000 थी। 5,000 की उधार चीजें बेची हैं 15 जनवरी को। डेटर का बैलेंस 5,000 इंक्रीज कर जाएगा और गुड्स का जो स्टॉक था हमारे पास पड़ा हुआ 4,000 डिक्रीज करेगा। यानी वो बता रहा है 4,000 लागत वाली चीजें 5,000 की बेच दी, मीन उसे प्रॉफिट हुआ। 1,000 प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। ग्राहकों ने चीजें वापस की तो बेटा ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न है, 5,000 का सेल्स रिटर्न हुआ और जिनकी लागत जो थी वो 4,000 थी। गुड्स वो जो उसने वापस की है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 2,000, सेल्स रिटर्न 2,000 का हुआ जिनकी लागत 1,900 थी। सेल्स रिटर्न 18 जनवरी को जो हुआ है वो 2,000 है और उनकी लागत 1,900 रुपया थी। 18 जनवरी को बेटा डेटर का बैलेंस 2,000 डिक्रीज करेंगे क्योंकि इन्होंने चीजें वापस कर दी हैं और उनकी जो लागत थी वो 1,900 थी। तो गुड्स का स्टॉक 1,900 इंक्रीज कर जाएगा, डेटर का बैलेंस 2,000 डिक्रीज करेगा। इसमें अगर आप लोग देखें तो 100 जो है वो लॉस हो रहा है, वो माइनस कर देंगे। वो जब चीजें रिटर्न कर रहा है तो आपका 100 लॉस हो रहा है तो वो माइनस हो जाएगा कैपिटल से। उसके बाद बेटा जब हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके बैलेंस ले लेंगे। बैलेंस आए, कैश का बैलेंस आ गया 33,400, डेटर का आ गया 20,000, गुड्स का आ गया 13,000, मशीनरी का आ गया 70,000 और हमारे पास कैपिटल का जो बैलेंस आ गया 1,36,400। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो कहता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 14,000। 24th जनवरी को कैश रिसीव हुआ। कैश रिसीव हुआ तो इंक्रीज कर जाएगा 14,000 और डेटर से हमने 20,000 लेने थे जिसमें से उन्होंने 14,000 हमें दे दी है। यानी इस ट्रांजैक्शन में बता रहा है तो डेटर का बैलेंस डिक्रीज कर जाएगा 14,000, कैश इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बैलेंस इसके फाइंड कर लेंगे। कैश का बैलेंस इंक्रीज करने के बाद 47,400,
डेटर का बैलेंस 14,000 डिक्रीज होने के बाद 6,000, गुड्स का 13,000, मशीनरी का 70,000 और कैपिटल हमारे पास 1,36,400। उसके बाद बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन 30th जनवरी को उसने किया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है उसका डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी? 1400। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जो एसेट दिया हुआ है उसकी वैल्यू में कमी वाकया हुई ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से। तो 70,000 की वैल्यू जो कम हुई है वो कितनी कम हुई है? 1400। तो 70,000 से 1400 माइनस करेंगे तो 68,600। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें कैश नहीं जाता। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग क्वेश्चन में, कैपिटल से लेस होते हैं। अगर रेवेन्यू इनकम होती तो वो कैपिटल में ऐड होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी इसमें कैश नहीं जाता। जो एसेट होता है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए ये उस एसेट से लेस होता है। जब कैश एक्सपेंस थे तो वो कैश से माइनस होता है। 1400 माइनस हो गया बेटा यहाँ से, तो हमारे पास जो बैलेंसेस आ गए 30th जनवरी के बाद, कैश का बैलेंस 47,400, डेटर जो कस्टमर से उनका जो बैलेंस है वो 6,000 है, और उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स जो है हमारे पास उसका जो बैलेंस है 13,000 है। उसके बाद बेटा मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो के 70,000 से डिक्रीज हुई तो 68,600 आ गई, और कैपिटल की वैल्यू जो है वो इसमें से बेटा माइनस हुआ 1400, तो हमारे पास कैपिटल 1,35,000 आ गया। तो ये एसेट साइड है, इनका अगर हमने टोटल किया तो हमारे टोटल एसेट्स आ गए ₹1,35,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज कोई नहीं दी हुई कैपिटल के अलावा, कैपिटल 1,35,000 है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। तो बेटा ये हमारा आंसर है ₹1,35,000 इज इक्वल टू ₹1,35,000। ये बेटा अकाउंटिंग क्वेश्चंस हुए अफजल साहब की बुक से, क्वेश्चन नंबर 6 है पेज नंबर 42 पे। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।